ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। सच्चे दिल से एक बाप को निरंतर याद करना है। सच्चे दिल पर ही साहेब राजी है। परमात्मा को याद करने के लिए कुछ बोलना नहीं है, संकल्प भी नहीं करना है, बस प्यार से उस परमात्मा को याद करना है। अशरीरी बने तो परमात्मा की याद निरंतर लगी रहेगी। प्रश्न है, सबसे अच्छा मैनर्स चरित्र कौन सा होता है? किस देवताई मैनर्स को तुम्हें धारण करना है? बाबा कहता उत्तर में, सदा हर्षित रहना यह बहुत अच्छा मैनर्स है। देवताएं सदा हर्षित रहते हैं, खिलखिलाकर हंसते नहीं। आवाज़ से हंसना भी एक विकार है। तुम बच्चों को याद की गुप्त खुशी रहनी चाहिए। फैमिलियरिटी का संस्कार भी बहुत नुकसानकारक है। सर्विस की सफलता के लिए अनासक्त वृत्ति चाहिए। नाम रूप की बदबू जरा भी न हो। बुद्धि बहुत स्वच्छ चाहिए। इसी धारणा से जब सर्विस करते दूसरों को आप समान बनाते तो चेहरा हर्षित रहता है। बाबा कहता, कौन से मैनर्स अच्छे हैं? हर्षित मुख रहना यह मैनर्स बहुत अच्छे हैं, कहता बाबा। देवताएं सदा हर्षित मुख थे। खिलखिलाकर हंसना, आवाज़ से हंसना यह भी एक विकार है, कहता बाबा। और अति कोई व्यक्ति के साथ लगाव न हो, यह फैमिलियरिटी के संस्कार है। यह नुकसान कारक है बच्चे, कह रहे बाबा। बाबा कहता, किसी के भी नाम रूप की बदबू न हो, बुद्धि सदा स्वच्छ हो, अर्थात एक परमात्मा के याद में रहो तो सेवा बहुत अच्छी होगी, कहता बाबा। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे न हम उनसे जुदा होंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप को साथ रखने की युक्ति रचनी है। भोजन पर याद में रहना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अपनी पुरानी देह से भी लव नहीं रखना है। बाबा कहता, बाप को साथ रखने की युक्ति रचो। तो जो भी कर्म करते हो वो कर्म पहले बाबा को बोलकर वह कर्म करो। कहाँ पे भी जाते हो तो बाबा को लेकर जाओ। कोई भी बात होती है तो बाबा को पूछो, तो यह बहुत अच्छी युक्ति है। दूसरा पॉइंट है, बाप का पूरा रिगार्ड रखना है। अहंकार में नहीं आना है। नाम रूप की बीमारी से सदा दूर रहना है। ज्ञान योग में मस्त रहना है। परमात्मा की श्रीमत पर चलना है, उसका रिगार्ड रखना है। नम्रता में रहना है। निरअहंकारिता का गुण है। और किसी के भी नाम रूप में नहीं रहो, कहता बाबा। ज्ञान योग में मस्त रहो। वरदान है, सब कुछ बाप हवाले कर संगम युगी बादशाही का अनुभव करने वाले अविनाशी राज तिलक अधिकारी भव। आजकल की बादशाही या तो धन दान करने से मिलता है या ओटों से मिलता है, लेकिन आप बच्चों को स्वयं बाप ने राज्य तिलक दे दिया है। बेपरवाह बादशाह, यह कितनी अच्छी स्थिति है। जब सब कुछ बाप के हवाले कर दिया तो परवाह किसको होगी? बाप को। लेकिन ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा कहीं अपनी अथॉरिटी को या अपने मनमत को छिपा कर रखा हो। अगर श्रीमत पर है तो बाप हवाले है। ऐसे सच्चे दिल से सब कुछ बाप हवाले करने वाले डबल लाइट अविनाशी राज तिलक के अधिकारी बनते हैं। बाप हवाले करना अर्थात जो भी है निमित्त भाव से, जिम्मेवारी से वह कार्य करो, लेकिन डबल लाइट होकर करो, कहता बाबा। कोई चिंता या भार नहीं, जिसमें मैंपन नहीं हो, कहता बाबा। तो यही बेफिक्र बादशाह की स्थिति है। आजकल के कोई भी पदाधिकारी
वह धन से तो पदाधिकारी बनते हैं या ओट से तो पदाधिकारी बनते हैं। तो बाबा कहता बच्चे, यहाँ तो परमात्मा ने स्वयं आपको राज तिलक देकर बेफिक्र बादशाह बना दिया है। डबल लाइट अविनाशी राज तिलक के अधिकारी बन गए हो। स्लोगन है, एक एक वाक्य महावाक्य हो, कोई भी बोल व्यर्थ न जाए, तब कहेंगे मास्टर सतगुरु। बच्चे, आपके एक एक शब्द दूसरे के लिए एक महावाक्य हो, कहता बाबा। आप ऐसे बोलो कि सामने वाला और आपको दोनों को भी उसका फल मिले, व्यर्थ न जाए, कहता बाबा। ओम शांति। कोई मन्नत मांगे, कोई माला फेरे, शीश नवाए फिरता कोई डेरे डेरे। कोई मन्नत मांगे, कोई माला फेरे, शीश नवाए फिरता कोई डेरे डेरे। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। दिया सब वक्त से पहले, सदा किस्मत से कुछ ज्यादा, मिली है छाया तेरी, तेरा उपकार है बाबा। दिया सब वक्त से पहले, सदा किस्मत से कुछ ज्यादा, मिली है छाया तेरी, तेरा उपकार है बाबा। तेरे सर पे झुकते हैं बस किस्मत वाले माथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। मैं तेरा ध्यान करूं तो सफलता दौड़ के खुद आए, मैं तेरा नाम पढ़ूं तो मुश्किल हल हो जाए। मैं तेरा ध्यान करूं तो सफलता दौड़ के खुद आए, मैं तेरा नाम पढ़ूं तो मुश्किल हल हो जाए। तेरे आगे नतमस्तक हूँ है नाथों के नाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। तेरे आगे नतमस्तक हूँ है नाथों के नाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे भोले